वहां स्वतः प्रकाश जो है प्रकाशित होता रहता है ना। तो वहां किसी अलग से जैसे हम लोगों को बिना सूर्य और चंद्रमा के हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते जीवन की। तो वहां न सूर्य का प्रकाश, न चंद्र, न अग्नि या बिजली, केवल जो भगवान के जो पैरों से, जो शरीर से पैरों से इतनी प्रकाश निकलती है जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, उससे पूरा लोक चमकता रहता है हर समय। फिर भगवान ने बताया कि जो मेरे लोक में जो ये जीव है, इस बद्ध जगत के जो सारे जीव हैं वो सारे क्या है, ममे वांस से मेरे अंश है ना। और बद्ध जीवन के कारण क्या है, तो 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी शामिल है। तो भगवान कहते हैं कि अगर मेरे लोक में वापस आना है तो तुमको क्या करना है, वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से अपनी आसक्ति को काटना पड़ेगा, और उसके बाद तुमको मेरा धाम प्राप्त हो सकता है। तो इस वाले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि अज्ञानी लोग क्या करते हैं, शरीर में निवास करते हैं और इंद्रिय विषयों का आनंद लेते हुए क्या होता है, अज्ञानी लोग आत्मा को नहीं देख पाते हैं, ना ही वे उसके शरीर छोड़ने पर उसको देख पाते हैं, है ना। परंतु ज्ञान की दृष्टि रखने वाले जो लोग हैं वो उसको, आत्मा को देख सकते हैं। तो कहते हैं ना, शरीर में रहते हुए आत्मा मन और इंद्रियों के अनुभव को क्या करती, ग्रहण करती है। लेकिन ये बात हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या है, ये चीज एक आध्यात्मिक वस्तु होती है, और इसे भौतिक इंद्रियों से आप देख थोड़ी ना सकते हो, ना छू सकते हो। फिर कैसे मानोगे आप। वैज्ञानिकों ने क्या क्या नहीं किया आत्मा को खोजने के लिए, कितने प्रयोग किए कि मरते हुए व्यक्ति को एक कांच के शीशे में बंद किया, कैमरे लगा दिए, उसको फ्रीज करने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की कैसे आत्मा निकलती है शरीर से। लेकिन भौतिक उपकरण को से आप आत्मा को खोज थोड़ी ना सकते हो। लास्ट में किन निष्कर्ष पे पहुंचे कि सब, वो लास्ट में यही स्रोत निकाला कि शरीर के सभी अंग मिलते हैं तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, या ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये कुछ वैसे ही है जैसे कोई नया मैकेनिक ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि अभी उसने अल्फाबेट पढ़े और ये जानने लगे कि ये कार देखे जरा कैसे चलती है। वह पहियों की गति देख रहा है, फिर एक्सलेटर देख रहा है कि इससे इंजन को गति दी जाती है, फिर स्टीयरिंग देखता है कि इससे पहिए घूमते हैं, फिर व्हील देख रहा है, फिर इग्निशन देख रहा है, स्विच जोड़ रहा है। बस निष्कर्ष ये निकालने लगता है कि सभी पुर्जे मिल जाते हैं तो सब आपस में मिलकर कार को चलाते हैं। लेकिन एक चीज तो वो भूल ही जाता है कि इग्निशन को चालू कौन कर रहा है। कार स्टार्ट ही नहीं होगी, कौन स्टार्ट कर रहा है कार को। तो स्टीयरिंग को कौन घुमा रहा है, अगर ड्राइवर नहीं बैठा है उस कार में तो क्या कार अपने आप चलने लगेगी। स्टार्ट करके छोड़ दो, देखिए कैसे अपने आप चलने लगती है, कैसे उसको बैलेंस करता है। तो वही चीज हमारे शरीर के साथ में है। तो आत्मा का अस्तित्व और आत्मा के जो कार्य हैं उसके जो बारे में कोई नॉर्मल व्यक्ति कैसे जान सकता है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जो ये जानता ही नहीं आत्मा क्या होती है, आत्मा किस प्रकार से कार्य करती है, आत्मा का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, उसका आकार क्या है, वो है क्या चीज। तो शरीर विज्ञानी अगर ये जानने की कोशिश करे तो उसको नहीं समझ में आएगा। वो यही कहेगा कि भौतिक शरीर है, सारे अंग हैं, किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, माइंड काम कर रहा है, इसमें से कोई भी ऑर्गन्स काम करना बंद कर दे तो आदमी मर जाता है। और भगवान यही चीज बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं कि जो अज्ञानी है, विमूढ़ आदमी है, मूर्ख व्यक्ति, वो अपने दिव्य स्वरूप से अनभिज्ञ होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि मेरा दिव्य स्वरूप क्या है। और भौतिक शरीर को ही क्या मान लेते हैं, यही शरीर है, सब कुछ यही है, आत्मा को नहीं दिखाई दे रही तो हम नहीं मानते, है ना। तो केवल आध्यात्मिक ज्ञान जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया, जिसने सब कुछ पढ़ा, जिसने भगवान की वाणी को सुना, सत्संग किया, तो वही समझ सकता है कि आत्मा ही शरीर को जीवन प्रदान करती है। हम लोगों ने कई बार देखा कि हमारे शरीर में जो चेतना होती है वही चेतना, जो शक्ति जो मिलती है शरीर को चलने के लिए, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं, वो कहाँ से मिलती है, वो देती कहाँ, हार्ट में बैठ के, हृदय में बैठ के आत्मा ही शरीर को जीवन प्रदान करती है। आत्मा के बिना क्या है, शरीर निर्जीव है। तो जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके सारे भौतिक अंग तो मौजूद है ना। जरूरी थोड़ी ना किसी का हार्ट फेल हो गया हो मरने पर, या किसी का ब्रेन स्ट्रोक हो गया हो, ब्रेन फेल हो गया हो, या उसके फेफड़े बेकार हो गए हो, या उसके हाथ पैर नहीं, सब मौजूद हैं। किसी किसी के तो कुछ भी नहीं खराब होता, कोई अंग नहीं खराब होता, उसके बाद भी उसकी मृत्यु आती है तो मृत्यु हो जाती है उसकी। क्यों। और वो बहाना आप डॉक्टरी लाइन में कुछ भी लिख दो उसमें कि कॉज ऑफ डेथ में कुछ तो लिखना है तो भाई ये लिख देते हैं, कौन देखने आ रहा है ना। तो वो आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो वाइटल फोर्स एक शब्द यूज होता है जब कोई व्यक्ति ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ता है,
तो उसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है वाइटल फोर्स। तो उसमें क्लियर लिखा था डॉक्टर एनीमैन ने, व्हेन वाइटल फोर्स लीव्स द बॉडी, बॉडी कॉल्स डेड। मतलब जब वाइटल फोर्स बॉडी को छोड़ देता है, तो उस समय किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया ये वाइटल फोर्स क्या होता है। भाई साइंस में वाइटल फोर्स वर्ड आया, लेकिन वो बता नहीं पाया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये क्लियर आत्मा ही होती है। उन्होंने लिखा जब वाइटल फोर्स लीव्स द बॉडी तो बॉडी कॉल्स डेड। तो मतलब वाइटल फोर्स ने बॉडी छोड़ दी तो शरीर मृत हो गया, या वाइटल फोर्स इल हो गया तो शरीर बीमार हो गया, है ना। मतलब बीमारी को वाइटल फोर्स से यानी चेतना से जोड़ा। तो यही चीज जो है आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग जानते हैं कि हमारी आत्मा ही शरीर को चला रही है। मतलब बिना आत्मा के शरीर क्या है, बिना ड्राइवर वाली कार जो खड़ी है, सब कुछ है उसमें, सब कुछ मौजूद है, सारे ऑर्गन्स मौजूद है, लेकिन आप उसको चला नहीं सकते हो एक कदम भी, अगर शरीर में आत्मा छूट जाए। तो भगवान ने क्या बताया कि आत्मा की ये पूरी यात्रा है, शरीर में किस प्रकार आना, शरीर से के माध्यम से किस प्रकार भोग करना, फिर अंत में किस प्रकार शरीर को छोड़कर चले जाना। तो ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं कि आम इंसान तो इसकी कल्पना भी नहीं, सोचना भी नहीं चाहता वहां पे। बस किसी को घाट पहुंचाता है जब उस समय थोड़ी देर सोचता है शमशान घाट में कि हाँ एक दिन हमको भी मरना है। कैसे मरना है, क्यों मरना है, मरना सबको ये पता है, लेकिन बाहर निकलते ही लोग फिर उसको भूल जाते हैं, फिर अपना जीवन जीने लगते हैं, है ना। तो वही चीज है कि एक मंच पे नाटक देख रहे हैं, मंच पे एक राजा आया, डायलॉग बोला, रोया, हंसा, ड्रामा किया, और नाटक खत्म होने के बाद पर्दे के पीछे चला गया। और हम छोटे बच्चे की तरह सोच रहे कि सचमुच का राजा था, अरे ये तो अब मर गया, ये गायब हो गया, फिल्म में जैसे होता है। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि केवल किरदार है, एक अभिनेता जिसने राजा के कपड़े पहने, एक नाटक किया और मेकअप उतार के घर चला गया। तो हमारा शरीर केवल एक कॉस्ट्यूम है, आत्मा इस शरीर में आती है, इसमें स्थित रहती है, सुख दुख भोगती है, और क्या होता है लास्ट में शरीर छोड़ के चली जाती है। तो फिर अज्ञानी लोग शरीर को बाहर से ही देखते हैं, फिर रोते हैं अरे ये फला व्यक्ति चला गया, जबकि ज्ञानी जानते हैं कि शरीर तो चला गया, शरीर तो यही पड़ा, आत्मा चली गई शरीर छोड़ के। जैसे आपके घर में मान लीजिए पंखा चल रहा है या बल्ब जल रहा है, तो हमको तो पंखा हुआ घूमता हुआ पंखा ही खाली दिखाई दे रहा है ना, या चमकता हुआ बल्ब दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे जो करंट दौड़ रहा है क्या वो दिखाई देता है क्या? नहीं, जो इस पंखे को चला रहा है या बल्ब को जला रहा है। तो तार के बीता हुआ करंट जो है अगर मौजूद है और आप बत्ती का स्विच ना ऑन करो तो अपने आप का पंखा चलने लगेगा? नहीं है। तो शरीर आपका पंखा है, आत्मा बिजली का करंट है। तो लोग केवल इस पंखे को देख रहे हैं, इसके पीछे की इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ज्ञानी आदमी जानता है कि इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति चेतना काम कर रही है। यदि किसी व्यक्ति के पैर में तेज दर्द हो रहा है, बाहर से देखने में तो पैर बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि बाहर की आंख से दर्द थोड़ी ना दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसका एक्सरे निकलवाते हैं या पैर का एमआरआई करते हैं तो स्क्रीन में साफ दिखता है कि लाइनर फ्रैक्चर है या फ्रैक्चर है, उसकी हड्डी टूटी इसलिए उसको दर्द हो रहा है। तो साधारण इंसान आंखें क्या हमारी सिर्फ चमड़ी और मांस तक देख सकती है ना, आत्मा को देखने के लिए साधारण आंखों की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए ज्ञान चक्षु होने चाहिए, मतलब ज्ञान की आंखें होनी चाहिए जो शास्त्रों से मिलती है हमको और ध्यान से पैदा होती हैं। तो इसका मुख्य पॉइंट क्या है, विमूढ़ा यानी वे लोग जो अत्यधिक भौतिकवादी हैं, यानी मेटेरियलिस्टिक हैं, वो क्या सोचते हैं कि शरीर सब कुछ है, और जीवन और मृत्यु के पीछे के विज्ञान को, साइंस को कभी नहीं समझ पाते वो लोग। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड्स क्या है, गुणान चिंतम, जब इंसान गुस्सा करता है, लालच करता है, जब बहुत ज्यादा खुश होता है, तो वास्तव में क्या करता है, वो प्रकृति के तीन गुण सतो रजो तमो गुण के इशारे पे वो खुद नाच रहा है। और ज्ञानी व्यक्ति खुद को इस नाच से अलग हटाकर एक गवाह की तरह, विटनेस की तरह देखता है। तो आई और विजडम क्या है, मतलब तीसरी आंख कोई जादू आंख नहीं होती है, इसका मतलब होता है विवेक, यानी ये सोचने समझने की क्षमता, क्या दिख रहा है वो सही है या उसके पीछे जो है वो सही है जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। हरे कृष्ण। 11वां श्लोक कौन पढ़ेगा? 11th। किसी का हैंड रेज नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ऋतु माता जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ 11वां 11th। यतन्ता यतन्ता योगिना च एनं पश्यन्ति आत्मानि अवस्थितं यतन्ता अपि अकृत आत्मानं न एनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन इनके मन
विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाए कि क्या हो रहा है। तात्पर्य अनेक साक्षात्कार पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता है कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। इसमें योगिन शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और जो योगी के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और इसलिए उनका शरीर संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। ये आना करते हैं। आपकी आवाज कट रही है, आप आवाज, हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है आपकी साहब, आवाज कट रही है आपकी। हरे कृष्णा। हाँ अब आई है आप। अच्छा, नहीं, अनेक जहां तक योगी पढ़ा उसको। आत्म अच्छा वे यतन्तो अपश्यकृतात्मानम कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप पद्धति में नहीं हो पाते। ऐसी व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बात समझ पाते हैं जो योग पद्धति में रहते हैं और जिन्हें आत्मा जगत तथा परमेश्वर की आत्मा हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्त योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए 11वें श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं कि जो प्रयासशील योगी जो होते हैं वो भी शरीर में विराजमान आत्मा को जान पाते हैं, परंतु जिनका मन शुद्ध नहीं होता वे प्रयास करने पर भी उसको नहीं जान पाते कि क्या हो रहा है। तो केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता जीवन में, बल्कि क्या ये सही दिशा में भी होना चाहिए जो हम ज्ञान ले रहे हैं। तो मानवीय दृष्टिकोण की एक गलती क्या होती है, आम कमी क्या होती है कि हम दैवी ज्ञान को समझने के लिए क्या करते हैं, अपनी भौतिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं। हम अपने ज्ञान की सत्यता असत्यता का निर्णय जो लेते हैं वो हम चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि से कि क्या सत्य है क्या असत्य है, और जबकि हमारी बुद्धि को केवल क्या है, सांसारिक ज्ञान है। हमने शुरू से सांसारिक ज्ञान ही तो लिया है, बचपन से कभी आध्यात्मिक ज्ञान का हमको कोई अनुभव है क्या? दैवी ज्ञान का हमको कोई अनुभव नहीं है। हम मानते हैं कि जो चीजें मन और इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती उनका क्या अस्तित्व नहीं होता है। मतलब जो हमारा मन मान ले, जो हमारी इंद्रियां अनुभव करे, उसी को मान सकते कि अस्तित्व है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता एक थे शरीर क्रिया विज्ञानी, उनका नाम था एलेक्सिस कैरेल। तो उन्होंने इसका दृष्टिकोण समझा। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, मैन ऑफ अननोन। वो कहते हैं कि हमारे मन में उन चीजों को अस्वीकार करने की एक नेचुरल प्रोसेस होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जो हमारे समय की वैज्ञानिक या दार्शनिक मान्यताओं के दायरे में नहीं आती। आखिरकार वैज्ञानिक भी तो इंसान होते हैं ना, वे अपने परिवेश और अपने जो वर्तमान युग चल रहा है उसके पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं। वे स्वेच्छा से ये मान लेते हैं कि जो वर्तमान सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकते उनका अस्तित्व नहीं है। तो आज भी वैज्ञानिक क्या टेलीपैथी और अन्य आध्यात्मिक घटनाओं को क्या करते हैं, भ्रम मानते हैं, परंपरागत प्रतीक होने वाले स्पष्ट तथ्यों को दबा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो हिंदू दर्शन के प्राचीन न्याय शास्त्र के अनुसार तो इस प्रकार के चिंतन को क्या बोलते हैं, कूप मंडूक न्याय, मतलब कुएं के मेढक का तर्क। एक ऐसे मेढक की हम लोग कहानी देखते हैं जो क्या दुनिया की दीवारों के कुएं की एक छोटी सी दीवार के भीतर रहता है, और कुएं के बाहर की दुनिया से वो बेखबर था, उसको कुछ पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है। एक बार क्या हुआ, एक समुद्र से में रहने वाला मेढक वहां कूदता हुआ आया और धोखे से उस कुएं में गिर गया। तो कुएं के मेढक ने उस समुद्र वाले मेढक से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि मैं समुद्र में रहता हूँ। तो समुद्र समुद्र कहाँ है, समुद्र कितना बड़ा होता है, तुम जहाँ रहते हो समुद्र कितना बड़ा होता है? तो समुद्री मेढक बोला, समुद्र ये तो बहुत विशाल समुद्र है। तो कुएं के मेढक ने कहा, अच्छा कितना बड़ा हो सकता है? अच्छा ज्यादा से ज्यादा इस कुएं से 5 गुना बड़ा होगा ना? तो वो समुद्री मेढक बोला, नहीं इससे 5 गुना नहीं, इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो क्या, अच्छा 10 गुना हो सकता है? तो समुद्री मेढक बोला, नहीं उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आप कुएं के मेढक को बड़ी उत्सुकता हो गई, बोला
कि 100 गुना 150 गुना इससे ज्यादा थोड़ी ना बड़ा हो सकता है। अरे 100 150 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। समुद्र इससे बहुत बड़ा होता है। तो के मेढक को विश्वास ही नहीं हुआ समुद्र के मेढक की बात पे। उसने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मेरा इतना बड़ा कुआं है, इससे 100 200 1000 गुना बड़ा कोई चीज कैसे हो सकती है। तो कुएं का मेढक पूरे जीवन तो वही रहा, उसने कुएं की दीवार के अलावा कुछ देखा नहीं। तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस कुएं के आगे समुद्र की दुनिया क्या हो सकती है। तो वही हम लोग क्या, कुएं के मेढक की तरह हैं। भौतिकवादी लोग शाश्वत आत्मा की अवधारणा को समझ ही नहीं पाते। क्यों? उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया, कभी जाना ही नहीं आत्मा क्या है। तो उनका क्या, एक तो अनुभव नहीं है कोई जीवन में, आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान लिया ही नहीं क्या, तो वो क्या समझ पाएंगे परमात्मा की। तो उनकी भौतिक बुद्धि से परे एक संपूर्ण आध्यात्मिक ब्रह्मांड विद्यमान है। और वही लोग जो आध्यात्मिकता के मार्ग पे चल रहे हैं, वो क्या विनम्रता और आस्था से अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं। तो जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से हमको धीरे से उस आत्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है, और हमको ये ज्ञात होता है कि हमारे हृदय में परमात्मा भी है। तो, तो शास्त्रों का ज्ञान इस तरह के व्यक्तियों के लिए क्लियर हो जाता है। तो आत्मा के अस्तित्व की तरह इंद्रियों के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का भी आप अनुभव नहीं कर सकते। आप भगवान को केवल ज्ञान की दृष्टि से ही अनुभव कर सकते हो, तो उसको मन की आंखों से नहीं देख सकते हो। तो प्रयत्न करने वाले भगवान क्या बता रहे हैं इसमें, आत्म साक्षात्कार के लिए बता रहे, सेल्फ रियलाइजेशन, कि इसको एक बहुत बड़ा व्यवहारिक नियम है इसका। ये वे समझाते हैं कि आत्मा को देखने के लिए केवल मेहनत करना जरूरी नहीं है, मन का शुद्ध और अनुशासित होना भी जरूरी है। अब जैसे कल्पना कीजिए, रात का समय है, आकाश में पूरा चांद निकला है, ठीक है, पूर्णमासी का चांद, और नीचे जमीन पे एक बाल्टी में पानी रखा है। लेकिन पानी क्या है, उस बाल्टी का बहुत गंदा है, लगातार हिल रहा है। तो उसमें आप क्या चांद की साफ परछाई दिखेगी क्या आपको? नहीं, आपको एक केवल धुंधली सी रोशनी दिखेगी। चांद तो अपनी जगह सही है, लेकिन पानी गंदा है तो वो चांद आपको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर साफ पानी होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो वही चीज भगवान चांद के रूप में हमारे हृदय रूपी बाल्टी में हमेशा मौजूद है। लेकिन हमारे मन में क्या है, इच्छा है, क्रोध है, लालच है। इसके कारण अपने हृदय को हमने इतना गंदा कर रखा है कि भगवान बैठे भी हैं हृदय में, लेकिन हमको दिखेंगे थोड़ी ना। तो वही भगवान बता रहे हैं कि केवल आप ध्यान लगाने बैठोगे और अंदर की गंदगी को नहीं साफ करोगे, तो आपको भगवान अंदर थोड़े ना दिखाई देंगे आपको। तो एक बार क्या हुआ, इस सुकरात के पास जो है एक शिष्य आया उनका, बोला मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे भगवान के दर्शन कराओ। तो वही चीज हुआ, सुकरात उसको नदी के किनारे ले गए और सुकरात ने उसको पानी के अंदर डुबोया। तो जब युवक छटपटाने लगा तो उसको बाहर निकाला। तो उसने कहा कि जैसे तुमको अंदर हवा की जरूरत महसूस हो रही थी ना, उसी प्रकार तुम अपने मन में तड़प पैदा करोगे भगवान और ज्ञान पाने के लिए, और गंभीरता से तैयारी करोगे। बिना मन को वश में किए केवल दिखावे से तुमको भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा। तो शास्त्रों को रटना या घंटों आंखें बंद करके बैठना केवल एक कोशिश होती है। लेकिन जब आप अपने चरित्र को साफ करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, अहंकार ईर्ष्या छोड़ते हैं, तब आपका मन का शीशा साफ होता है और फिर आप भगवान को देख पाते हैं। तो 3 पॉइंट कौन कौन से इसमें, सिचुएटेड विद इन वन सेल्फ, मतलब ईश्वर भगवान कहीं दूर आसमान में नहीं बैठे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, आप उसको ढूंढ, चारों तरफ ढूंढ रहे हो। दूसरा क्या है, अनरिफाइंड माइंड्स, तो जो लोग अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ते, वो क्या करते हैं, दूसरों का हमेशा बुरा सोचते रहते हैं। लेकिन सोचते क्या है कि वो ध्यान लगाकर भगवान को पा लेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं ऐसी अधूरी मेहनत तुम्हारी कभी सफल नहीं होती। तीसरा पॉइंट है लैकिंग विजडम, मतलब जिनके पास विवेक की कमी है और जो केवल बाहरी क्रियाओं से या आडंबर को ही अध्यात्म मान लेते हैं कि केवल घंटी हिला के भगवान आरती कर ली तो बस हो गई पूजा, उससे भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मन और हृदय को साफ करना पड़ेगा, तब परमात्मा के दर्शन आपको हो पाएंगे। हरे कृष्णा। 12वां कौन पढ़ेगा, 12th? हरे कृष्णा। अच्छा मधु जी बोलिए। यदा जी दिव्यगतं तेजो जगत्भास्यते
अखिलम अचंतमस्य चाग्रो तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज से भी मुझसे उत्पन्न है। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए, चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। भगवत गीता में 10:21 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्रामयम शशि, सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतः सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य ये जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंद पैदा है कि जो लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा। अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावना व्रत जगाने वाले ये ही कतिपय विचार है। कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए, इस पे भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो सूर्य और चंद्र का प्रकाश हमको लगता है कि जो हमको जीवन दे रहा है, तो भगवान क्लियर कर रहे हैं कि सूर्य का चाहे तेज हो या चंद्रमा का प्रकाश जो हो, इनसे जो भी किरणें निकलती हैं वो सब मुझसे ही प्राप्त कर रहे हैं लोग, है ना, मुझसे ही उद्भूत हो रहा है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं सूर्य के प्रकाश के समान हूँ जो पूरे सौर मंडल को प्रकाशित करता है, और चंद्रमा का प्रकाश और अग्नि की जो चमक होती है ये भी मुझसे ही आती है। तो मनुष्य रूप में हम क्या अपने मूल और शाश्वत स्वभाव को भूल चुके हैं, क्योंकि हमने ये शरीर धारण किया है जो पंच तत्वों से बना हुआ है। तो क्या हुआ, अपने मूल स्वभाव को भूल चुके हैं। हम क्या समझने लगे इतने वर्षों से, इतने जन्मों से, कि हम क्या अपने आप को मानने लगे हैं कि हम भौतिक शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ, हाड़ मास का लोथड़ा, और जो हमारे संबंध है शरीर के, जैसे हमारे माता पिता है, हमारा जीवन साथी है, हमारी संतान है, या हमारी ये जो कमाई हुई इस सब के द्वारा भौतिक संपत्ति है, इसकी तरफ हम क्या होते हैं, आकर्षित रहते पूरे जीवन, और अपने पूरे जीवन का संचय हम इसी को मान लेते हैं, है ना। हमारा कमाया हुआ धन, हमारा बनाया हुआ मकान, मेरी खरीदी गाड़ी, है ना, ये सब हम उसको क्या करते हैं, सर्वोपरि मान लेते हैं। और हम ये भी भूल चुके हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता और पालनहार कौन है, भगवान कृष्ण, उनको ही भूल चुके हैं हम। बता रहे हैं हमको कि संपूर्ण सृष्टि उनकी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। मतलब सूर्य को जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो मेरे द्वारा है, जबकि वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार सूर्य के द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है वो लाखों परमाणु ऊर्जा के बराबर होती है, और ये प्रक्रिया अरबों वर्षों से निरंतर जारी है, फिर भी ये ऊर्जा किसी प्रकार तक कम नहीं है। तो सूर्य की महिमा और चमक ये भगवान की अद्भुत सृष्टि का एकमात्र छोटा सा अंश है। अगर हम भगवान शक्ति को समझना चाहें तो आप साइंस का नियम मान लीजिए, लाखों वर्षों से सूर्य जो है वो चमक रहा है,
और अनगिनत परमाणु ऊर्जा के बराबर प्रकाश फेंक रहा है। समझिए, और आपको ये भी नहीं पता है कि सूर्य पे भी जीवन है, पता है ये बात? तो सूर्य पे है, चंद्रमा पे, मंगल पे, सब ग्रहों पे जिस प्रकार का जो जो प्रधान ग्रह है, अग्नि प्रधान ग्रह है, तो वहां का जीवों का शरीर जो है वो अग्नि प्रधान होता है। तो इस सब ग्रहों पे जीवन है। इसी प्रकार रात का जो आकाश है वो चंद्रमा के प्रकाश से जगमगाता है। सारी वनस्पतियां, जितनी जड़ी बूटियां हैं या जितनी भी औषधियां बनती हैं प्रकृति से, तो उनको जीवनी शक्ति कौन देता है? वो चंद्रमा देता है। तो हम सामान्य बुद्धि से ये मानने को मजबूर करते हैं कि वैज्ञानिक रूप से भी ये प्रूव हो चुका है कि चंद्रमा की जो रोशनी निकलती है वो क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होती है। मतलब जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है चंद्रमा पर तो चंद्रमा चमकता है। लेकिन चंद्रमा की जो आवधिक गति है वो ईश्वर की अद्भुत रचना का देखिए एकमात्र हिस्सा है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, सारे ग्रह हो गए, तारे हो गए, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हो गए, ये सब ईश्वर की विभूतियां है ना, की अभिव्यक्ति है। तो ये सोचना एक बहुत ही मूर्खता है कि ऐसी अद्भुत खगोलीय अवस्था कौन कर सकता है? ये क्या कोई आकस्मिक बिग बैंग से हो सकता है क्या? या अगर कोई थ्योरी बताता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। हर ग्रह अपनी अपनी गति से चल रहा है, सबकी दूरी बिल्कुल निर्धारित है। कोई 500 मीटर 10 मीटर आगे पीछे भी हो जाए ना तो सब उथल पुथल हो जाएगी ब्रह्मांड में, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा, नियम सारे फेल हो जाएंगे साइंस के। तो ये सब एक व्यक्ति की परिकल्पना नहीं हो सकती कि पूरे ब्रह्मांड में हर चीज को बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे स्थापित कर दिया जाए। तो कैथोपनिषद में एक कथा है, एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच में बहुत लंबा युद्ध हुआ। तो लास्ट में क्या हुआ, भगवान विष्णु की कृपा से देवताओं ने विजय प्राप्त की। लेकिन उनके अंदर अहंकार आ गया, उनको ये लगने लगा कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए हमने विजय प्राप्त कर ली। तो भगवान ने कहा इनको घमंड आ गया है। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक आकाश में एक रस्सी और शक्तिशाली यक्ष का रूप धारण किया, मतलब अर्ध स्वर्गीय के रूप में प्रकट हुआ। तो स्वर्ग के देवता इंद्र ने जब इस यक्ष को देखा तो वो घबरा गए कि ये क्या गया, तो अपने आप को सुरक्षित करने लगे। अब ये जानने के लिए कि ये यक्ष कौन है, उन्होंने अग्निदेव को भेजा कि जाओ देख के आओ ये कौन है। तो अग्निदेव आए, उन्होंने उसको यक्ष को चुनौती दी। उन्होंने कहा मैं अग्निदेव हूँ और पल भर में पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को जला दे सकता हूँ मैं, कृपया अपना परिचय दिए। तो यक्ष ने क्या किया, एक हाथ में छोटा सा तिनका लिया और उनसे अग्निदेव से कहा कि आप इसको जला के दिखाओ, तब मैं मानूं कि आपके पास शक्ति है। तो अग्निदेव हंसने लगे, बोले अरे ये घास के तिनके से आप मेरी परीक्षा लोगे क्या? है ये जरा सा तिनका मेरी परीक्षा हो सकता है क्या? अरे रहने दो। तो उन्होंने यक्ष ने कहा अरे आप इसको तो जलाओ, हमको तो बाद में जलाना आप। तो जैसे अग्निदेव आए उसको जलाने के लिए, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास कर डाला, कुछ भी कर डाला, लेकिन वो तिनका उनसे नहीं जला और उनके सारे शरीर की अग्नि एकदम से ठंडी हो गई और उनको अचानक से जाड़ा लगने लगा। तो भगवान हंसे। तो भगवान ने क्या किया था, उनकी शक्ति छीन ली, जो उनके अंदर अग्नि वाली शक्ति थी भगवान ने छीन ली। अब वो क्या हुआ, उनकी सारी शक्ति बेकार हो गई, हार गए वो। हार के उनको हार स्वीकार की, प्रणाम किया और इंद्र के पास वापस भाग गए। फिर इंद्र ने क्या किया, वायु देवता से बोला कि जाओ देखो जाके जरा कौन है ये, कि अग्निदेव भी हार गए। पवन देवता को बोला कि जाओ देख के आओ जरा ये यक्ष कौन है। तो अग्नि देवता फिर गए और पवन देवता गए यक्ष के पास, बोले मैं पवन देव हूँ, कुछ सेकंड में मैं ऐसा वंडर पैदा कर दूंगा कि मैं पूरा संसार उलट कर दूंगा, तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। तो यक्ष ने फिर कुछ नहीं किया, फिर वही तिनका रख दिया कि अगर आपके अंदर दम है तो आप ऐसा, संसार तो बाद में लौटना पलटना, पर तुम इस तिनके को उड़ा के दिखाओ जरा, हम देखें कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर। वायुदेव बड़े गर्व से मुस्कुराए, तो उन्होंने हल्की सी फूंक मारी कि एक फूंक में तिनका उड़ जाएगा। वो टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी वायुदेव ने, कुछ भी ना हुआ। तो वो हंसने लगे यक्ष, क्या हुआ आपकी शक्ति क्या हो गई, आप तो आकाश ब्रह्मांड पलट रहे थे पूरा आपकी शक्ति से, क्या हुआ? कृष्ण भगवान ने उनकी शक्ति छीन ली। तो वायुदेव की शक्ति भी चली गई, खुद को शक्तिहीन मान के फिर से के पास चले आए। अब इंद्र को तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कौन आ गया, कि वायुदेव पराजित हो गए, अग्निदेव भी पराजित हो गए, मैं जाता हूँ जरा देख के आता हूँ ये है कौन। जब आए, जब तक क्या हुआ, जब खड़े हुए तो यक्ष क्या हुआ, उसी के सामने गायब हो गए
और उस जगह पे क्या हुआ, योग शक्ति, योग भगवान की योग माया, माया शक्ति खड़ी थी वहां पे। तो इंद्र बोला कि हे माँ, आप ये बताइए कि यहाँ जो यक्ष था वो कौन था। तो उन्होंने क्या कहा, माया देवी ने, कि तुम उनको पहचान नहीं पाए, जिनकी शक्ति से तुम जीते हो युद्ध, तुम उन्हीं के सामने अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे, है जिन्होंने तुमको राक्षसों से विजय प्राप्त कराई, जिन विष्णु भगवान की दम पे तुम, शक्ति के दम पे तुम वो कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम लोग अहंकारी हो गए, है इसलिए तुम भगवान की शक्ति को अपनी शक्ति समझ रहे हो। अरे राजा राजा होता है, तुम लोगों को एक कार्य दिया हुआ उन्होंने, तुम लोग अपने अपनी जगह पर अपना कार्य कर रहे हो। तुम राजा की शक्ति को, क्या प्रधानमंत्री की शक्ति को चुनौती दे सकते हो क्या? है उसने एक को वित्त मंत्री बना रखा है, एक को स्वास्थ्य मंत्री, किसी को कुछ किसी को कुछ। राजा तो राजा होता है ना। तो राजा की शक्ति से तुम लोगों के पास शक्ति है, आज राजा अपनी शक्ति छीन ले तो तुम लोगों के पास क्या है? तो जिनको तुम चुनौती दे रहे हो वो परम पिता है, तुम्हारे सृष्टि करता है, तुम्हारी शक्ति के स्रोत है। सूर्य देव, इंद्र देव, पवन देव, अग्निदेव, जितने देव है वो शक्ति कहाँ से पा रहे हैं? तब उन्हीं से पा रहे हैं, उनके बिना तुम लोग शक्तिहीन हो। तो जब इंद्र को इस बात का एहसास हुआ तो उसने मांगी भगवान से, है ना। तो वही चीज है कि देखिए भगवान यहाँ बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि जो सूर्य से में जो आप प्रकाश देख रहे हो, इतनी शक्ति, आपको लगता है कि सूर्य बहुत शक्तिशाली है, तो सूर्य का प्रकाश और उसकी शक्ति मुझसे है, और मैं ही पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हूँ। जो चंद्रमा से आप लोग जो अमृत पाते हो, जो अमृत गिरता है चंद्रमा से, जिससे औषधियों वनस्पतियों को जो शक्ति मिलती है, वो भी मेरे द्वारा दी गई है। और अग्नि जिस तेज से आप लोग यूज करते हो, जिस अग्नि का तेज दिखता है, उसकी ऊर्जा भी मुझसे ही है। तो ये सब मुझसे शक्ति बातें हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक घर में, आपके घर में एसी चल रहा है इतनी गर्मी में, आपको ठंडी कर रहा है, ठीक है। एक गीजर है जो सर्दियों में आपको पानी गर्म देता है, एक एलईडी बल्ब है जो आपको कमरे में रोशनी देता है। तो तीनों उपकरण देखिए बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं। गर्मियों में एसी, सर्दियों में गीजर, और दिन रात, रात के समय एलईडी बल्ब। लेकिन इसके पीछे की पावर आप देखिए क्या है, तीनों को क्या अलग कोई चीज चला रही है? किससे चलते हैं तीनों चीजें? बिजली से तो चलते हैं ना। वही बिजली देखिए आपको गर्म पानी दे रही है, वही बिजली एसी के माध्यम से ठंडी हवा दे रही है। और कहाँ से आ रही है? बात तो घर पे थोड़ी ना बना रहे हो आप, पावर स्टेशन से आ रही है ना। तो अगर पावर स्टेशन से सप्लाई बंद हो जाए तो आपका फ्रिज क्या ठंडा ठंडा पानी देगा क्या? ये एसी ठंडी हवा देगा क्या? या अंधेरा नहीं हो जाएगा घर में? ये तीनों काम करना बंद कर देंगे। तो यही चीज समझिए, भगवान की शक्ति पावर हाउस है। तो सूर्य जो गर्मी दे रहा है, चंद्रमा जो शीतलता दे रहा है, अग्नि, ये सब अपने अपने जो काम कर रहे हैं ना, ये सब इस प्रकृति के अलग अलग उपकरण है। क्या ये हवा बह रही है, लेकिन पावर हाउस कौन है इन सबका? पावर हाउस है भगवान कृष्ण परमात्मा। तो ये सब चीजें जो है ना हमको समझनी पड़ेंगी। विज्ञान हमसे क्या कहता है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, खाली एक ग्रह है, वो पत्थर का गोला है, और रात में इसलिए चमकता है कि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्शन होता है उस पर, इसलिए रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी तक आता है, इसलिए चंद्रमा चमक रहा है। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि चाहे सूर्य हो चाहे चंद्रमा, किसी भी महान व्यक्ति के पास जो भी की चमक है, या उसकी प्रतिभा है, या उसके पास जो भी शक्ति है, वो उसकी किसी की अपनी नहीं है, वो मैंने उस दी हुई है। तो ये एक मेरे द्वारा दी हुई शक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे एक सोने के सुनार की दुकान है, तो सुनार की दुकान पे आप जाते हैं तो सोने का हार रखा है वहां पे, सोने की अंगूठी भी रखी है, सोने की चूड़ी भी रखी है। तो एक छोटा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ में गया, तो वो अलग अलग चीज देख रहा है, अरे ये सोने का हार, ये देखो इतनी सी अंगूठी, ये सोने की चूड़ी। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि सोना सोना ही होता है, चाहे आप उसको अंगूठी में डाल दो, चाहे हीरा हार बना दो उसका, या एक छोटी सी अंगूठी बना दो, या कान की बिछिया, या नाक की लौंग, सब, या सिक्का बना दो उसका, गो सोना सोना रहता है, बिना सोने के ज्वेलरी नहीं बनती। तो भगवान यही चीज है अर्जुन से कि प्रकृति के अलग अलग रूपों में जो तुमको सुंदरता दिख रही है, जो शक्ति दिख रही है, उसका मूल में क्या है? उसमें मूल में सब मेरी शक्ति है। तो 3 पॉइंट इस श्लोक में क्या है? ततेजो विद्धि मामकम। मतलब भगवान कृष्ण बिल्कुल क्लियर हम लोगों को साफ शब्दों में बता रहे हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये मेरी संपत्ति है, सब मेरे प्राप्त हो रही है। दूसरा क्या है? इस ब्रह्मांड के संतुलन की व्यवस्था, मतलब सूरज से गर्मी मिलेगी, चंद्रमा से वनस्पतियों को शीतलता मिलेगी, और अग्नि से ऊर्जा सबको मिलेगी। ये तीनों का संतुलन क्या, अगर ये संतुलन बना है तो मेरी वजह से पृथ्वी पे जो आज जीवन है, अगर मैं सूरज की रोशनी को थोड़ा सा बढ़ा दूं,
तो पूरी पृथ्वी के सारी सब लोग जल के राख हो जाएंगे। जरा सी भी ऊर्जा अगर सूर्य की बढ़ जाए तो अभी 42-43 में तो हाय दैया हाय सब करने लगता है कि इतनी गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। तो सोचो अगर 45-48 हो जाए, लेकिन जहाँ पे 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रहता है तो वहां पे भी तो लोग जीवित है ना। तो जैसा जहां पर टेम्परेचर है वो एज इट इज बना है, केवल आधा 1 डिग्री 2 डिग्री ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जिस दिन प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, भगवान ने अगर उसको देखना बंद कर दिया, तो आप सोचो क्या होगा। क्या है कि भारत में अगर सर्दियों में बर्फ गिरती है, तो अगर उत्तर प्रदेश में भी सर्दियों में बर्फ गिरने लगे तो हम लोग क्या बर्फ में जिंदा रह पाएंगे क्या? हर व्यक्ति का शरीर उसी हिसाब से ढल गया है। तो हम लोगों को भगवान का क्या करना चाहिए? ग्रेटिट्यूड करना चाहिए भगवान के प्रति। सुबह शाम सोते समय कृतज्ञता जाहिर करिए। इस श्लोक में भगवान हमसे ये कह रहे हैं, हमको सिखा क्या रहे हैं श्लोक, कि सुबह सूर्य को देखो, चाहे रात में चांद को देखो, उसको प्रणाम करो। किसको? भगवान को। क्या आपने इन सबको जो शक्ति दी है आपको प्रणाम करते हैं। इस ब्रह्मांड की रचना करी तो हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारे जीवित रहने के लिए इस पृथ्वी पे जो आपने वातावरण तैयार किया, जो हमको हवा ऑक्सीजन सब दिया, उसके लिए उनकी कृतज्ञता जाहिर करिए। आप उनको प्रणाम करिए कि आपने जो वनस्पति दी, ये फसलें दी, गेहूं, ये अपनी अपनी चीजें जो हमको जीवित रहने के लिए दी, तो उसका आप भगवान के प्रति आभार जाहिर करिए, है ना। और सुबह शाम प्रणाम करिए उनको कि भगवान अगर चाहे तो हम लोग क्या है, बिना भगवान की इच्छा के यहाँ रह सकते हैं क्या? हरे कृष्णा। आज यही तक लेंगे, फिर अगली बार लेंगे आगे 13वें से, है ना। हरे कृष्णा। आज का कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न है किसी का आज के टॉपिक पे? समझ में आ गया सबको? हरे कृष्णा। आप लोग सुन रहे हैं बात? चलिए, आप लोगों हरे को एक कृष्णा प्रभु जी, जी प्रभु इंफॉर्मेशन जी। देनी है, एक इंफॉर्मेशन जी देनी है आप लोगों को कि अभी जी मंदिर से फोन आया था, है ना। तो 19 तारीख को हम लोगों की जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, 19 जुलाई को, है ना। 17 जुलाई को जगन्नाथपुरी में है, और उसके 2 दिन बाद संडे को हम लोगों के यहाँ है, 19 तारीख को। तो रूट वही रहेगा, गोविंद नगर वाला, है ना। सीटीआई चौराहे से लेके और वहां तक ग्लोरी गार्डन पर राय बाईपास तक। तो प्रभु जी मीटिंग करने के लिए आप लोगों के साथ में बोलना है। तो आप लोगों को कब सुविधा रहेगी बताइए? सुबह का टाइम रखा जाए कि शाम का? सैटरडे को हम सोच रहे थे करने के लिए, बताइए आप लोग। कब के लिए डेट टाइम रखा जाए? सब लोगों को आना है उसमें। जब प्रभु जी आ जाएंगे आप लोग है। सुबह में रख शाम लीजिए को प्रभु जी। शाम का टाइम रखे ना, वही 5 बजे से। हाँ, शाम के सही रहेगा प्रभु जी मीटिंग। जी ठीक है, प्रभु जी। शाम का टाइम पे ठीक हाँ रहेगा। हाँ 5 से 6 का टाइम रखते हैं, 1 घंटे का। ठीक है। तो जी जी। एकादशी वाले दिन रखें कि शनिवार के दिन रखें? कल रखो प्रभु जी, एकादशी परसों शनिवार 27। 27 हाँ को, हाँ जैसा बताइए आप लोग। तो 27 को उनको बुला के फिर क्लास यही रख ले कि सैटरडे को रखे? चलिए, जैसा होगा प्रभु जी से बात करके। तो अगर हाँ 27 को आने को, क्योंकि 27 को ये लोग साधना करते हैं, एकादशी हाँ वाले दिन ये लोग जल्दी निकलते नहीं वहां से, मंदिर से ना। हाँ तो शनिवार को अगर कहते हैं तो शनिवार को 5 से 6 रख लेते हैं। तो हाँ, अब हम लोगों के पास अभी ठीक है से प्रभु तैयारी जी। शुरू करेंगे ना, तब हो पाएगी, क्योंकि समय फिर बचता नहीं बाद में। तो क्या क्या जी तैयारियां करनी है सब हम लोगों को, क्योंकि इस बार पूरी यात्रा बर्रा कांग्रेगेशन को करनी है ना, सब लोगों को मिलकर। ठीक जी है। प्रभु जी। हाँ। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सही बात।